अपने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अपना स्थान ग्रहण कर लें। देश के तमाम शहीदों को इस समय नमन अपने अपने अंदाज में सबने किया। शहीदी स्मारक जो अस्थायी रूप से इस मैदान में बनाया गया है, मुख्यमंत्री महोदय वहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। बस चंद लम्हों में वो हम सबके बीच में होंगे। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हम सबके बीच में हो गया है। उनसे निवेदन है कि ध्वज फहराने की रस्म अदा करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
पुरोहित मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करने के लिए आ रहे हैं। श्रीमान 8 प्लाटून परेड पर परेड निरीक्षण को हाजिर है श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड के निरीक्षण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और मंच के सामने खुली जीप में सवार होकर वो तैयार है आज के गणतंत्र दिवस की परेड का निरीक्षण करने के लिए। आज 26 जनवरी 2021 मंगल का मांगलिक दिन, पौष मास, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, शीत ऋतु की गुलाबी ठंडक के बीच में पंचकुला में आयोजित हो रहा है ये राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। आइए शामिल हो जाएं राष्ट्र अनुराग के इस महापर्व में, क्योंकि विश्व का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, विश्व गुरु के रूप में विख्यात विराट विशाल भारत आज मना रहा है अपना 72वां गणतंत्र दिवस। संपूर्ण वैभव, हर्षोल्लास के साथ, स्वाभिमान से मस्तक ऊंचा किए हर भारतवासी उमंग की तरंग में डूबा हुआ, पुलकित वातावरण, रंग बिरंगे परिधानों से सजे स्त्री पुरुष, स्कूली बच्चे मानो भारत माँ से कह रहे हो, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। ये सब कुछ बातें काफी है आज के दिन को विशेष बनाने के लिए। और इनसे भी बड़ी बात कि आज मुख्यमंत्री स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। हम गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि इस पावन अवसर पर उनका सानिध्य, उनके आतिथ्य का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और इस समय उनकी जीप परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए आज की परेड में कुल 12 टुकड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे आगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी, ये बल जो भारत नेपाल चीन की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करता है, जिसका आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। इनके साथ ही पुलिस अकादमी मधुबन और हरियाणा पुलिस पुरुषों और महिलाओं की टुकड़ियां इस परेड में शामिल, एकदम चौकस, एकदम मुस्तैद, एकदम चौकन्ने। और इनके साथ ही एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर की सीनियर और जूनियर 5 टुकड़ियां भी आज की इस परेड में शामिल है। एनसीसी एक ऐसी मुहिम जो देश के युवाओं में सैन्य भावना जागृत करने का सशक्त प्रयास करती है। कुछ टुकड़ियां आप सामने देख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कुछ टुकड़ियां इनके पीछे भी खड़ी हैं। मुख्य अतिथि महोदय की जीप इस समय टुकड़ियों का निरीक्षण करके वापस मंच की ओर बढ़ते हुए आज हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन सन 1930 में रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। आजादी से पहले भी 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा था और आजादी के बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसे आज ही के दिन सन 1950 में लागू किया गया था और उसके बाद हमारा देश बन गया था प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र। देश का शासन पूरी तरह से भारतीयों के हाथों में आ गया था। स्वतंत्रता की काली रात बीत गई थी। देशभक्तों की लहू की लाली आजादी का नया सवेरा हम सबकी जिंदगी में लाई थी। आज देश के उन तमाम सुपूतों को, देशभक्तों को बड़ी कृतज्ञता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ हम याद करते हैं, जिनके कुर्बानियों की बदौलत आज आजादी की खुली फिजा में हम सांस ले रहे हैं। देश के इन तमाम सुपूतों को हमारा शत शत नमन। मुख्य अतिथि महोदय वापस मंच पर पधार चुके हैं। परेड कमांडर एएसपी गौरव राज पुरोहित, श्रीमान
पुनः परेड का संचालन करने के लिए वापस जाते हुए गुजारिश करेंगे आज के मुख्य अतिथि महोदय से कि वो गणतंत्र दिवस की इस पावन मेला में उपस्थित जनसमूह को अपना शुभ संदेश देकर कृतार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आदर के योग्य स्वतंत्रता सेनानियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, सभी महानुभाव व प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने गणतंत्र दिवस का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। शिवालिक के इन वादियों में गोद में बसे पंचकुला के अंदर आज सब एकत्र हुए हैं। इस पावन अवसर पर मुझे राष्ट्र ध्वज फहराकर बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा ये पंचकुला जिला सन 1995 में हरियाणा का 17वां जिला बना था। यह जिला, यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता मनसा देवी शक्तिपीठ यहाँ विराजमान है। इसी प्रकार से पिंजौर स्थित गुरुद्वारा श्री मंजी साहब में श्री गुरु नानक देव जी व नाडा साहब गुरुद्वारा में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण यहाँ पड़े थे। मैं आज इस राष्ट्रीय पर्व पर ऐसे सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस पावन भूमि को नमन करता हूँ। आज से 71 साल पहले बंधुओं, हमारा देश गणतंत्र हुआ, इसका गौरव हमको प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, गणतंत्र बनने के समय पर हमारे देश को 2.5 वर्ष पहले आज़ादी मिली थी। लगातार 2.5 वर्ष की मेहनत के बाद अपना संविधान तैयार हुआ और इस दिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत से कार्य किए। उन सबको आज हम इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं आभारी हूं, मैं नमन करता हूं ऐसे परिवारों को, ऐसी माओं को जिनकी गोद से जन्मे ऐसे वीर जवान, ऐसे हमारे शहीद देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम आए। हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे वीर सैनिकों को, ऐसे वीर शहीदों को, ऐसे वीर शहीदों के परिवारों को, उनको भी हमेशा हमेशा याद रखें और उनकी जीवनचर्या में जितने भी काम हैं उनको सुगमता से वो चला सके परिवारों को, इसके लिए हमेशा हम काम करें। हमने इसके लिए हरियाणा में जो हमारे सैनिकों की विधवाएं हैं उनकी पेंशन को बढ़ा करके 25,000 रुपया किया। हमारे ऐसे परिवार जो वीर सैनिकों के, शहीदों के परिवार, उनके आश्रितों में से
नौकरी देने के काम शुरू किया। 332 नौकरियां हमने पिछले 6 साल के अंदर दी हैं। इसी प्रकार जो एक्स ग्रेशिया राशि है 20 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको भी हमने 50 लाख रुपया किया है। हमारा दायित्व बनता है कि हमने उन वीर सैनिकों के जो स्वप्न थे उनके स्वप्नों का भारत बनाने के लिए बहुत से काम हम आगे करें। उन कामों के लिए हम लगातार तत्पर हैं, करते रहते हैं। हमें याद है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान प्रदत्त करके हमारी जो एक स्वतंत्रता को एक गणतंत्र दिवस के नाते से उसको लागू कराया। इसी प्रकार देश को भौगोलिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने देश की 565 रियासतों को एक किया और भौगोलिक दृष्टि से इस देश को एक संगठित मजबूत गणतंत्र के रूप में आगे बढ़ाया। लेकिन देश की अखंडता में कुछ कमियां शेष रही। उस समय की कमियों को पूरा दूर करने के लिए हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं इस बात से संतुष्ट हूं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने धारा 370 जैसी धाराओं को 35A धाराओं को निरर्थक करके इनको हटा करके और जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत को इस देश का अभिन्न अंग बनाया। ये इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम लोग वर्तमान में एक ऐसे दौर में निकल रहे हैं। ये दौर पिछले वर्ष का बहुत कठिन दौर, कोरोना का दौर, कोविड-19 के नाम से न केवल ये देश बल्कि दुनिया में हम इसमें से निकले हैं। एक कठिन वर्ष हमारे लिए रहा है, फिर भी हम उस दौर में से सफलतापूर्वक बाहर निकल आए हैं। कोविड के दौर से बाहर निकलते हुए एक विशेष बात कि भारत देश ने दुनिया के अंदर एक उल्लेखनीय जो काम किया हमारे वैज्ञानिकों ने कि एक स्वदेशी वैक्सीन ये तैयार की है और इस 2 प्रकार की जो वैक्सीन तैयार हुई है वो अपने देश में नागरिकों को बहुत तेजी से लगाई जा रही है। दुनिया में इस तेजी से काम कहीं भी नहीं हुआ है। वर्तमान समय तक पिछले 1 पखवाड़े में ही लगभग 10 लाख लोगों को कोविड का वैक्सीन ये लगाया जा चुका है और प्रसन्नता की बात यह है कि जिसमें से 1,05,000 कोविड के जो वैक्सीन के टीके अपने हरियाणा में ही लगे हैं। बहुत द्रुत गति से ये काम हो रहा है। दुनिया में हम लोग अग्रणी हो गए हैं। इतना तेजी से काम ना अमेरिका ने किया है, ना यूके ने किया है, ना जापान ने किया है, किसी देश ने नहीं किया। लेकिन हमारा देश इस सफल प्रयोग के बाद ऐसे जो हमारे मित्र देश हैं जिनकी अपेक्षा हमसे बनी हुई है उनको भी वैक्सीन हम भेज रहे हैं। ये काम बहुत सफलतापूर्वक चाहे देश में हो चाहे हरियाणा में हो इसको हमने किया है। मित्रों, हमने 2014 में हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाई। अब दूसरा जो पारी है इसकी में भी हमने अपनी सरकार बनाई है और हम लोग लगातार सरकार बनाने के बाद सत्ता को कोई भोगने के लिए नहीं बल्कि सत्ता को सेवा का माध्यम ये हम बनाने के लिए आगे आए हैं। और हरियाणा सरकार पिछले 6 वर्ष से जिस प्रकार से काम कर रही है इसमें हमने एक बहुत ही मौन आंदोलन, साइलेंट रिवॉल्यूशन के नाते से बहुत सी चीजों की बदल की है और ये बदल कभी भी आज से पहले सरकारें नहीं कर पाई। इच्छा रखी होगी लेकिन सफलता नहीं मिली। हम लगातार इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं जीवन को बहुत एकदम परिवर्तन करने के लिए, खास करके भ्रष्टाचार के ऊपर हमने जोर किया। व्यवस्थाएं हमने बदली हैं, उसमें नए नए काम भी, नए नए आयाम भी हमने खड़े किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में हमने जितने काम किए उल्लेखनीय हैं। हमने अपने इस समय में 4 मेडिकल कॉलेज भिवानी, जींद, गुरुग्राम और नारनौल में कोरियावास 4 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, जिससे हमारा जो लक्ष्य है कि 1000 जनसंख्या के प्रति 1 डॉक्टर अर्थात 27,000 डॉक्टर हमारे पास होने चाहिए, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज की सीटें 2014 में लगभग प्रतिवर्ष 750 डॉक्टर्स को एडमिशन मिलता था, आज वो 1750 को मिलने लग गया है। हमारा टारगेट 2000 से ऊपर डॉक्टर प्रतिवर्ष हमारे बेड़े में शामिल हों, ये हमने किया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो योजना बनाई कि 5 लाख रुपए का हर गरीब परिवार के लिए एक जीवन बीमा, स्वास्थ्य जीवन बीमा एक प्रकार का वो हमने कराया है
आज गरीबों को बहुत बड़े सहायता सुविधा उसमें मिल रही है। सामाजिक दृष्टि से जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको भी लगातार हम बढ़ा रहे हैं। कोविड के दिनों में भले ही आर्थिक स्थिति हमारी किसी प्रकार की रही हो, लेकिन हमने किसी प्रकार कर्मचारियों का कोई वेतन अथवा पेंशन अथवा अन्य ऐसे विषयों पर कोई कटौती नहीं की है। लगातार हम उसमें काम करते रहे हैं। हम लोगों ने युवाओं के लिए जो काम किए हैं, युवाओं की शिक्षा हो, युवाओं का कौशल हो, युवाओं की नौकरियां हो, लगातार हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में 6 वर्ष में 80,000 सरकारी नौकरियां हमने युवाओं को दिलाई हैं। जो लोग पढ़ लिख करके नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी सक्षम युवा नाम से कार्यक्रम शुरू किया। 1,10,000 युवाओं को उसके माध्यम से 3 वर्ष का ये 100 घंटे का काम ये हमने देना का प्रारंभ किया, ताकि वो अपने जीवन में धीरे धीरे प्रशिक्षण प्राप्त करके वो आगे बढ़ सके। मित्रों, ग्रुप सी और डी की नौकरियां बहुत सुलभ कर दी हैं। अभी एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ही फीस में लगातार 3 वर्ष तक वो कितने ही एग्जाम उसमें अपीयर हो सकते हैं। उनको बार बार फीस भरने के लिए आवश्यकता नहीं है। ग्रुप सी और डी के इंटरव्यू हमने समाप्त कर दिए हैं। एक बार की परीक्षा में जो भी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से योग्यता होगी, उसमें ग्रुप डी के लोगों को अपनी बारी से नौकरी मिलती रहेगी। केवल ग्रुप सी के लिए विभाग के अनुसार एक अलग से और परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ये नौकरियां हमने शुद्ध मेरिट पर देनी शुरू की हैं। पर्ची और खर्ची इसको बंद किया है। युवा बहुत ही संतुष्ट है इस बात से, उसको इस बात का संतोष है कि पढ़ाई के बाद योग्यता के आधार पर उसका फल मिलने वाला है। कॉलेज में पढ़ते ही उसको पासपोर्ट की व्यवस्था लागू की, ताकि उसको अप्लाई करने के बाद पासपोर्ट मिल जाए। इस वर्ष में 6,800 विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई के साथ ही डिग्री प्राप्त करने के साथ उसको पासपोर्ट मिला है, ताकि उसको आगे चल करके किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। प्रदेश के अंदर हरियाणा के युवाओं को नौकरियां मिले, 75% नौकरियों का ये प्रावधान ये भी हमने प्राइवेट नौकरी के लिए ये किया है। तो इसलिए मित्रों, युवाओं के लिए ये जो सब काम किए हैं, इससे हमारा युवा बहुत संतुष्ट है। जहाँ तक बात किसानों की है, 2022 तक हर किसान की आय डबल हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए जितनी भी उनकी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए, चाहे खाद की हो, बीज की हो, बिक्री की हो, एमएसपी की हो, एमएसपी में 50% कम से कम लाभ उनको मिलना चाहिए। इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। और प्रोक्योरमेंट के नाते से हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसने 9 फसलें अपने एमएसपी प्रदेश सरकार की योजना से ही की है, खरीदारी की है। आसपास किसी और प्रदेश ने नहीं की है। गेहूं धान के अलावा चाहे बाजरा हो, कपास हो, चाहे मक्का हो, इन सब मूंगफली हो, मूंग हो, इस प्रकार की फसलों को भी एमएसपी पर हमने खरीदना शुरू किया है। साथ ही सब्जियों में भावांतर भरपाई योजना कि किसी प्रकार का अगर लॉस होता, घाटा होता है, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा में जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, वैसे ही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना इसको हमने लागू किया है, ताकि सस्ती दरों पर प्रीमियम पर उसको बीमा करवाने का ये मौका मिल जाए। इसी प्रकार एमएसपी यानी प्रोक्योरमेंट के बाद किसान के खाते में सीधी पेमेंट जाए, ये भी हमने लगभग 50% किसानों को इस बार सीधी पेमेंट की है। जितनी उनकी सब्सिडीज हैं, बेनिफिशरीज जो हैं, उनको सीधा उनके खाते में डीबीटी के पैसे भेजने शुरू किए हैं। किसान को बहुत सुविधा हुई है, सहूलत हुई है। उसके खाते में लाखों रुपया जाने का जो क्रम पहली बार उसने देखा है, किसान इससे बहुत संतुष्ट है। अपनी जमीनों की रजिस्ट्रियां, ये भी एक दुविधा हमेशा बनी रहती थी, और इसको हमने ऑनलाइन डिजिटल तरीके से करने के बाद, चाहे वो खेती की जमीन हो अथवा अन्य प्रॉपर्टी हो, इसकी बिक्री बहुत सुविधाजनक तरीके से की है। जो भ्रष्टाचार इन चीज़ों में होता था, उसको हमने बंद किया है। जहां किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसान को होती है बैंक से लोन लेने में, वहीं हमने पशुधन क्रेडिट कार्ड इसकी भी सुविधा उपलब्ध कराई है। पशुधन बीमा योजना ये भी हमने कराया है, ताकि पशुओं का भी ये जो उनका नुकसान होता है, लॉस होता है, उस बीमा योजना में उसको ये लाभ मिल सके। मित्रों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा
ताकि हर किसान का एक खाता बने कि कितनी फसल उसने बोई है, कहाँ जाके उसको बेचनी है। कभी खराबा होता है तो उसको कंपनसेशन ठीक से मिल जाए। ये झगड़े जो दुनिया भर के होते हैं उनमें से बाहर निकले। पानी की बचत, ताकि सिंचाई उन इलाकों में भी हो सके जहां अभी तक सिंचाई नहीं होती। माइक्रो इरिगेशन के नाते से वह पानी पहुंचाने का हमने काम किया है। और जब पानी की खपत ज्यादा होती है उसमें मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाएं हमने लागू की। 7,000 रुपये प्रति एकड़ उनको इसका सब्सिडी एक प्रकार की दी गई है ताकि वो पानी की बचत करें। मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 80,000 एकड़ में हमारे किसानों ने धान ना बो करके इस बार अन्य फसलें ये बोई हैं ताकि उसमें पानी की बचत ये उनको हो सके। हमारा ग्रामीण क्षेत्र, इसके अंदर भी सुविधाएं बहुत हमने दी हैं। विकास के सब प्रकार के काम, चाहे वहाँ की गलियां हैं, नालियां हैं, पंचायतें हैं, पंचायतों को हमने शिक्षित किया है। और अभी तक तो शिक्षित पंचायत यही हमने काम किया। इस बार से नई पंचायतें जो आएंगी, हम न केवल शिक्षित पंचायतें बल्कि प्रशिक्षित पंचायतें, उनके ट्रेनिंग के भी प्रावधान ये हम करेंगे ताकि इस लोकतंत्र में हमारी जो सबसे मूल इकाई है पंचायत, वो जनता को किस प्रकार से सुख पहुंचा सकती है। चाहे विकास के काम हैं, चाहे दैनंदिन कठिनाइयों को हल करने के काम हैं, हमारी पंचायतें प्रशिक्षित भी होंगी। ये हम काम करेंगे। बिजली हमने 24 घंटे ये देने का वायदा किया था। आज तक कोई मुख्यमंत्री इसको पूरा नहीं कर सका। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 26 जनवरी के दिन जो अभी पिछला 5,000 गाँव का जो हमारा 24 घंटे बिजली जा रही थी, आज से 223 गाँव में और 24 घंटे बिजली हमने शुरू कर दी है। तो ये 5,223 गाँव आज से हो गए हैं। अभी 1,500 गाँव ऐसे हैं जहाँ 16 घंटे, 18 घंटे, 21 घंटे बिजली मिलती है। बहुत जल्दी उनको भी 24 घंटे की उस मुख्य धारा में हम लेकर के आएंगे। गाँव में हमने ग्राम सचिवालय बनाए। एक ही स्थान पर गाँव का प्रशासन वहाँ से शुरू हो, चाहे वहाँ का पटवारी है, चाहे वहाँ का ग्राम सचिव है, सरपंच है, अथवा वहाँ जितनी भी सेवाएं गांव में सरकारी मिलती हैं, एक ही स्थान से उनको मिलनी प्रारंभ हों। ग्राम दर्शन नाम से हमने पोर्टल बनाया है ताकि किसी गांव के युवक को, किसी भी नागरिक को अपने गांव के बारे में जो जानकारियां लेनी है वो ग्राम दर्शन पोर्टल से ले सकता है। कोई अपनी डिमांड है, विकास की बात है, कोई शिकायत है, ग्राम दर्शन पोर्टल में हर गाँव की अलग से वेबसाइट बनाई गई है और सभी विभाग उसी ग्राम दर्शन पोर्टल में से अपनी जानकारियां लेकर के और आगे के लिए वो काम करेंगे। लाल डोरा नाम से जो व्यवस्था थी अंग्रेजों के टाइम से, उसका अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि इसकी गांव के लोगों को बहुत कठिनाई है। हमने लाल डोरा समाप्त करके और हर परिवार के जो घर की रजिस्ट्री है वो उसको करके दी है ताकि उस संपत्ति का वो उपयोग कर सके, बैंक में लोन लेने का नाते कर सके, झगड़े समाप्त हो जाए, कल को कोई बेचने खरीदने के लिए भी उनको सुविधा हो जाए। और एक और बात की प्रसन्नता कि हमारा ये जो लाल डोरा समाप्त करने की योजना, इसको देश भर में अपनाया गया और अभी 8 प्रांतों में स्वामित्व नाम से ये योजना ये चल रही है। सब लोग इसको बहुत ही एक सराहनीय काम बता रहे हैं। घर घर में नल से जल, ये लगातार हम काम कर रहे हैं। लगभग 28 लाख परिवारों को जल से नल, ये हमारा टारगेट है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। और उसमें 3 जिले, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हर घर के अंदर जल से नल, ये काम पूरा हो चुका है। शेष काम चल रहा है, बहुत जल्दी पूर्ण होगा। शहरों में भी विशेष बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। शहरों में हमने एक व्यवस्था शुरू की कि मेयर, चेयरमैन, चाहे वो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, इनमें डायरेक्ट चुनाव होंगे। पहले ये इनडायरेक्ट चुनाव होते थे, तो जनता को और अधिकार हमने दिया है डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से। और शहरों के अंदर इस बात को नागरिक बहुत पसंद कर रहे हैं, ये हमने काम किया है। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, इस प्रकार की योजनाएं भी वो लगातार और वो आगे बढ़ रही हैं। हमने नए नए विभाग भी बनाए हैं, चाहे उद्योग में MSME, लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए अलग से एक विभाग, ताकि अधिक से अधिक काम कर सके। पिछले 5 वर्ष में 48,000 छोटे उद्योग ये हरियाणा में लगे हैं, जिसमें से 5 लाख लोगों को और एक प्रकार से रोजगार मिला है, प्राइवेट उद्योगों को रोजगार। तो ये अलग से विभाग बना करके और इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। 21 जिलों में हम उद्योगों के क्लस्टर ये बनाने वाले हैं ताकि लघु उद्योग अथवा बड़ा उद्योग किसी एक सेक्टर को लेकर के क्लस्टर वाइज इस काम को आगे बढ़ाए।
इसी प्रकार नागरिक संसाधन सूचना विभाग, ये हमने बनाया कि हर नागरिक, हर परिवार उसकी एक एक सूचना हम प्राप्त करें, ताकि हर नागरिक और हर परिवार को क्या चीज की आवश्यकता है, कैसे उसको सुखी बनाया जा सकता है, कैसे उसकी इनकम बढ़ाई जा सकती है, कैसे शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, कैसे उसके रोजगार की हम चिंता कर सकते हैं, कैसे उसके मकान की चिंता कर सकते हैं, हर बात की जानकारी इस विभाग के द्वारा एकत्र की जाएगी ताकि लोगों को उसका लाभ दें। इसी प्रकार से विदेशों के साथ संबंध सीधा प्रदेश का बने, विदेश सहयोग विभाग, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये हमने बनाया है ताकि हम अपने प्रदेश की बनी हुई वस्तुओं का एक्सपोर्ट भी कर सकें। हमारे लोग विदेशों में जाएंगे, विदेशों से यहाँ आएंगे तो उनके साथ एक अच्छे संबंध बने, युवकों को रोजगार के नाते भी विदेशों की सहूलत ये अधिक से अधिक मिले। शिक्षा में हमने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। आंगनबाड़ियों की जगह प्लेवेल स्कूल बनाने की हमने प्रारंभ यानी सार्थक पहल शुरू की है कि छोटे बच्चों को भी एक प्रारंभिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति जो बनी है उसको हमने लागू करना शुरू किया है। और ऐसे ही संस्कृति मॉडल स्कूल प्राइमरी अथवा सेकेंडरी लेवल पर ये हमने शुरू किए हैं ताकि प्राइवेट स्कूलों का भी मुकाबला करने के लिए हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल ये आगे आए और बहुत अच्छा इसका हमको लाभ हो रहा है। सुपर 100 इसके 4 सेंटर खोले हैं ताकि गरीब विद्यार्थी उनको कंपटीशन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए ट्यूशन नहीं दे सकते, तो इसलिए सुपर 100 ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अच्छी योग्यता रखने वाले हैं। और मुझे खुशी है इस बार उसमें से 80 के लगभग ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में, जो एमबीबीएस कोर्सेज में, जो अच्छे हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़े हैं। इन सेंटर में से 83 बच्चे ऐसे आगे बढ़े हैं। नए कॉलेज 67 नए कॉलेज खोले हैं, जिसमें से आधे से अधिक केवल महिलाओं के कॉलेज हैं। महिलाओं के लिए 10 किलोमीटर के दूरी पर एक महिला कॉलेज अवश्य हो, इस प्रकार की हमारी योजना है। इसमें हमने काफी कुछ काम कर लिया है। इसी प्रकार हमने यूनिवर्सिटीज नई बनाई हैं। स्किल यूनिवर्सिटी एक विशेष कोर्सेज के लिए गुरुग्राम में हमने एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई है, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में बनाई है। ऐसे नई नई विधाओं को सिखाने के लिए हम लोग शिक्षा में काफी आगे बढ़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से चिकित्सा विश्वविद्यालय कुटेल करनाल के अंदर ये भी नए रूप से इसका खड़ा किया गया है। पंचकुला में ही आयुर्वेद का एम्स ये केंद्र ने सैंक्शन किया है और इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। बहुत जल्द इसका काम ये शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक दृष्टि से कठिनाई जो आती है तो उसमें सुलभ ऋण उपलब्ध कराए जाएं और बिना गारंटी के, उसकी गारंटी सरकार देगी। अभी तक गारंटी ऋण लेने वाले को उनके माता पिता को देनी पड़ती थी, अब वो गारंटी सरकार देगी ताकि किसी गरीब विद्यार्थी को इस प्रकार की कठिनाई इसमें ना आए। महिलाओं के लिए हमने पर्याप्त काम किए हैं। मित्रों, महिलाओं के लिए थाने हैं, दुर्गा वाहिनी ये हमने बनाई है, दुर्गा शक्ति ऐप, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है तो तुरंत वो अपनी जानकारी उस ऐप के माध्यम से और सुरक्षा की दृष्टि से वो दे सके। सक्स रेशो जो 871 थी, अब हमारे इस समय में वो 900 बढ़कर के 922 हो गई है। इस पर और काम करने की आवश्यकता है, इस पर भी हम काम करेंगे। छात्राओं के लिए परिवहन की सुरक्षा, उनके लिए विशेष बसें ये हमने चलाई हैं ताकि किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते थे उसके लिए 16 फास्ट ट्रैक कोर्ट ये स्थापित कराए हैं ताकि किसी भी, खास करके किसी बच्ची के खिलाफ जो अपराध होता है उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी सजा हो जाए। इसका सबसे पहले हरियाणा ने इसका प्रावधान किया है। महिलाओं की भागीदारी, पंचायती राज सिस्टम में 50% की भागीदारी ये हमने सुनिश्चित की है। जो अभी तक 33% का आरक्षण था, अब उसकी भागीदारी 50% तक सुनिश्चित की है। उज्ज्वला योजना देश भर में लागू हुई। हमारे यहाँ 9,20,000 परिवारों को गैस सिलेंडर ये दिए गए हैं। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बड़ी समस्या रहती है हरियाणा के अंदर। इसका एक पुनर्निरीक्षण करने की जो बात आई है, दोबारा से इसका सर्वे किया जाए। हमने उसके अंदर बहुत सुविधा ये दी है कि पहले जो बीपीएल की लिमिट 1,20,000 रुपया आय प्रतिवर्ष थी, उसको हमने 1,80,000 रुपया कर दी है। उसका सर्वे चल रहा है। बहुत जल्दी नई बीपीएल की जो लिस्ट है वो सब आ जाएगी। इसी बीपीएल के माध्यम से जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे जो न्यूनतम आय के परिवार हैं, अगले वर्ष अप्रैल में हम योजना बना करके उस न्यूनतम
आय के परिवार को 1 लाख रुपए की वार्षिक आय अवश्य हो, इस प्रकार की योजना हम बना रहे हैं, ताकि गरीब जो सबसे अंतिम पायदान पर है, अंत्योदय योजना के माध्यम से इस काम को हम आगे बढ़ा सकें। मित्रों, हरियाणा का एक जो वातावरण है, इस वातावरण में अभी तक चाहे व्यवस्थाएं हो, चाहे लोकतांत्रिक चुनाव की व्यवस्था हो अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं हो, यहाँ धनबल, बाहुबल, इसका जो एक बहुत जोर चलता रहा है। हम लोग आगे चल करके व्यवस्थाएं से खड़ी करने का वाले हैं कि धनबल और बाहुबल को ये मुकाबला सरकार करेगी, हम करेंगे। जनबल इस नाते से खड़ा होकर के और जनबल के माध्यम से इन चीजों को हम सुनिश्चित कर सके, ताकि समाज कैसे सुखी हो। मित्रों, भाइयों बहनों, ये हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गणतंत्र के दिन हम लोगों को एक संविधान की जो एक, जिसको कहना चाहिए, हमको एक भेंट मिली है, हमको एक गिफ्ट मिली है। संविधान निर्माताओं ने हमारे समाज को कैसे सुखी करना है, उसके लिए बहुत से अधिकारों की बात भी की है। उन अधिकारों के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। लेकिन एक बात मैं याद कराना चाहूंगा कि संविधान की आर्टिकल 3 में हमारे अधिकार दिए गए हैं, वहीं पर आर्टिकल 4 में कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो उन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए और हम लोगों को अपने कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। हमारे जितने अधिकार हैं, ये अधिकार कोई एकदम खुले रूप से कि अधिकार है तो हम कुछ भी करेंगे, उसकी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के माध्यम से हम याद रखना चाहिए कि हमने जो इस संविधान को स्वीकार किया, उसको मानना, उसका पालन करना, इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर हम संविधान के रूप में जो अधिकार, जो बोलने की हमको आज़ादी मिली है, आज़ादी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस आज़ादी का किसी को गाली देने के लिए उपयोग करेंगे। बोलने की आज़ादी है, लेकिन गाली देने की आज़ादी नहीं है। अभिव्यक्ति के में आज़ादी है, लेकिन उस अभिव्यक्ति के माध्यम से ऐसी बात नहीं बोलेंगे किसी के मन को ठेस लगे, किसी का अपमान करने की आज़ादी ये हमको नहीं है। इसी प्रकार से हमको जीवन जीने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई ऐसा काम करें जिसमें किसी दूसरे के जीवन को कोई हानि पहुंचे, किसी के जीवन को लेने का अधिकार हमको नहीं है। इसलिए आंदोलन करने की आज़ादी भी हमें है, लेकिन इस आंदोलन के मतलब ये नहीं है कि हम उसको अराजकता तक ले जाएं। अराजकता फैलाने की यह आज़ादी हमको नहीं है। इसलिए मित्रों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने इस गणतंत्र दिवस पर एक संकल्प लें कि हम आज़ादी का उपयोग करेंगे, गणतंत्रता का उपयोग करेंगे, संविधान में विश्वास करेंगे, लेकिन असीमित ढंग से अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगे। जो सीमाएं हमारी उनको ध्यान में रखें, और जहां अधिकारों की बात है वहीं कर्तव्यों का पालन करने के नाते भी हम आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और इसी प्रकार से हमारा अगला वर्ष ये भी खुशियों से भरा हुआ आए, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार मुकेश जी महोदय, आपके इस ऊर्जा भरे वक्तव्य के लिए, उद्बोधन के लिए। परेड के लिए जो हमारे जजेस हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: मेजर अमरजीत सिंह, मेजर दीपक कश्यप और कैप्टन अजय कुमार। झांकी के हमारे जजेस हैं सुश्री सिमरनजीत कौर, श्री कंवर दमन सिंह, श्री रविंद्र सिंह। शुरू हो चुकी है शानदार परेड। कदमों के साथ कदम और कंधे के साथ कंधे मिलाकर सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए हमारे जवान चल मर्दाने, सीना ताने, हाथ हिलाते,
पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गाते गीत। एक हमारा देश, हमारा वेश, हमारी कौम, हमारी मंजिल, हम किससे भयभीत, चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गाते गीत। चक्के पथ पर जो न रुकेगा, जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा, उसका जीवन, उसकी जीत। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गाते गीत। मानो इन्हीं पंक्तियों को मन में गुनगुनाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं हमारे जवान, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं। धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमारे जवान, बहुत ही शानदार नजारा आपके सामने इस परेड का, बेहद अनुशासित ढंग से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई हमारी सभी टुकड़ियां। सबसे आगे परेड कमांडर एएसपी श्री गौरव राजपुरोहित पूरी परेड का नेतृत्व करते हुए पहली टुकड़ी के रूप में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी सब इंस्पेक्टर शशांक शर्मा के नेतृत्व में सलामी देते हुए, इनके पीछे हरियाणा महिला पुलिस जिला पंचकुला की टुकड़ी पीएसआई नेहा संधू के नेतृत्व में ठीक इस समय मंच के सामने, और मंच की तरफ बढ़ते हुए पुलिस अकादमी मधुबन की टुकड़ी एएसआई सुमन के नेतृत्व में, और इनके बाद मंच की तरफ बढ़ रही है हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की टुकड़ी एएसआई गुलाब सिंह के नेतृत्व में, और इनके बाद एनसीसी सीनियर विंग लड़कियां गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला की टुकड़ी पूजा के नेतृत्व में सलामी देते हुए, और इनके ठीक बाद मंच की तरफ बढ़ने के लिए तैयार एनसीसी सीनियर विंग लड़कियों की टुकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 पंचकुला अर्चना के नेतृत्व में इस समय आप देख रहे हैं मंच के ठीक सामने, और इनके बाद एनसीसी जूनियर विंग लड़कियों की टुकड़ी शिखा के नेतृत्व में इस समय सलामी देते हुए, और इनके बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन लड़कों की टुकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला निशांत के नेतृत्व में सलामी देते हुए, और सबसे पीछे हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन का बैंड सब इंस्पेक्टर राम निवास के नेतृत्व में बैंड की मधुर धुनें बिखेरते हुए, मानो संदेश कि अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर हमें अग्रसर होना है। ये बात मैं कह रही हूँ कि कोई रुकावट, कोई मुसीबत, कोई बाधा हमारे इन बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाएगी। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सभी परेड की टुकड़ी आज पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अब 21 जून को भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। योग जो सदियों से हमारी जीवन शैली रही है, भारत की धरोहर रही है, उसी योग की कुछ क्रियाओं का, कुछ आसनों का नमूना इस मैदान में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करेंगे कि जल्दी से वो आकर अपनी पोजीशन ले लें योग के लिए। सदियों पुरानी हमारी जीवन शैली, लेकिन वक्त के साथ साथ कहीं लोग अपनी ही इन विधाओं को भूलते जा रहे थे। एक बार फिर से भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग एक नई जागृति के साथ योग विधा के साथ जुड़े हैं। योग आज लोगों के जीवन का एक हिस्सा बना है। हम सब जानते हैं कि शरीर स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ, और जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जिन तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें योग एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर योग को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो तमाम तरह के बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। योग की कुछ मुद्राएं
आपके समक्ष। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। रस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, श्वास शाश्वत झनन सनन, प्राण गुंजन झनन झनन। आयोग की कुछ गतिविधियों का नमूना आपके सामने ये विद्यार्थी प्रदर्शित कर रहे थे। हमारा अपना देश अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग रीति रिवाजों का देश है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसी विचारधारा जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है, वो विचारधारा है हमारी भारतीयता की विचारधारा। जिस विचारधारा में बंधने के बाद हमारा कोई रंग हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, हम अपने आप को एक महसूस करते हैं। हरियाणा की भी अपनी अपनी खास संस्कृति है, खास रीति रिवाज है। तो हरियाणा के शादी ब्याह के मौके पर कौन कौन से अनुष्ठान, कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 पंचकुला के विद्यार्थी तैयार हैं हरियाणा के शादी ब्याह की झलक आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, और निवेदन करेंगे कि जोरदार तालियां इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप बजा दीजिए।
आजा बहु आंगना
आशा जन लाड लगाए बरसन लागे मीसा आशा जन लाड लगाए बरसन लागे मीसा आशा जन लाड लगाए बरसन लागे मीसा सारी अकड़ पड़ोसन आई हिम्मत पीढ़ा घाल दिखाई मेरे घाल की मुँह दिखाई आई बहू तो बड़ी सुथरी आई कि मैं थोड़ी सी शर्माई कि मैं थोड़ी सी घबराई देखे था है देखे था हो देखे था ननद का भाई कि मैं नई नवेली आई कि मैं नई नवेली आई कि मैं नई नवेली आई मत छेद बनम मेरे चंदन हो जगी तकरार जड़ मत छेद बनम मेरे चंदन हो जगी तकरार जड़े जानो सो तेरी माता ने जानो सो तेरी माता ने किसा इधर जैसे किसा भाजन मत छेद बनम मेरे चंदन हो जगी तकरार जड़ मत छेद बनम मेरे चंदन हो जगी तकरार जड़ मत छेद बनम मेरे चंदन हो जगी तकरार जड़ मत छेद बनम मेरे चंदन हो जगी तकरार जड़ आज ये विद्यार्थी आपके सामने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 पंचकुला के थे। बहुत ही शानदार हरियाणवी नृत्य आपके सामने प्रस्तुत किया। एक बार फिर से जोरदार तालियां इन विद्यार्थियों की आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। दिव्य सूचनों, आज के इस खास मौके पर कुछ झांकियों का प्रदर्शन आपके सामने करने जा रहे हैं। ये तमाम झांकियां वो हैं जो राज्य की अलग अलग योजनाओं का प्रदर्शन आपके सामने करती है। जाहिर सी बात है, कल्याणकारी राज्य में सरकार के द्वारा जनहित की बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनके बारे में जानकारी होना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के इस गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ झांकियों का प्रदर्शन आपके सामने किया जा रहा है। झांकी संचालकों से निवेदन है कि जल्दी से आप पढ़ना शुरू कर दें, आगे चलना शुरू कर दें। अब आपको बताएं कि कुल 9 झांकियां आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल की गई हैं, जिनमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की झांकी सबसे आगे आप देखने जा रहे हैं, और उनके बाद पुलिस विभाग की झांकी होगी। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की झांकी भी आप देखेंगे, और साथ ही DRDA की झांकी, स्वास्थ्य विभाग की झांकी एक नया संदेश आपके लिए लेकर आएगी। आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। इस कोरोना काल में योद्धा के रूप में जो लोग हमारे सामने आए, उसमें हमारे डॉक्टर, हमारे चिकित्सक, सबसे पहले उनका नाम लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि तमाम तरह के खतरों को झेलते हुए उन्होंने जिस तरह से अपना काम किया, ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान के बाद धरती पर अगर कोई है तो वो डॉक्टर है। अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों ने जिस शिद्दत से इस कोरोना काल में काम किया है, उनको हम नमन करते हैं। उनकी झांकी के माध्यम से ये सब भी आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा लीड बैंक मैनेजर, उसकी झांकी हम आपको दिखाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग अपना संदेश वनों के संरक्षण का आपको देगा। महिला और बाल विकास विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण से बचने के लिए किस किस तरह के उपाय हम करें, अपने पर्यावरण को, अपने वायुमंडल को किस प्रकार से हम स्वच्छ बनाएं, इसके बारे में संदेश उस झांकी के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इस गणतंत्र दिवस समारोह में खूबसूरत झांकियां मंच की तरफ बढ़नी शुरू हो गई हैं। सबसे आगे
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की झांकी आप देख रहे हैं। हम आपको बताएं कि बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से इस विभाग ने जो काम किए हैं वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, उन पर हम निर्भर ना रहें और ऊर्जा के नए स्रोतों की तरफ, सौर ऊर्जा उसमें से सबसे अच्छा स्रोत है जिसकी तरफ हम बढ़े। मनोहर ज्योति होम लाइट लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। सोलर ट्यूबवेल के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और ये तमाम तरह की जो योजनाएं हैं एक आम जन के लिए। इसके अलावा हम आपको बताएं कि पंचकुला का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल और हरियाणा का पहला चार्जिंग स्टेशन पंचकुला में अभी कुछ दिन पहले ही लगाया गया है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को वहाँ आसानी से चार्ज किया जा सकता है। ये भी हरियाणा ने एक नई पहल की है, ये भी इस झांकी के माध्यम से आपको प्रदर्शित किया जा रहा है। आपके सामने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग पंचकुला की बहुत ही खूबसूरत झांकी, बहुत बढ़िया मेहनत के साथ झांकी तैयार की गई है। जोरदार तालियां इस झांकी के लिए आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। और इनके बाद परिवहन विभाग प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण पंचकुला की झांकी मंच की तरफ बढ़ रही है। परिवहन विभाग रोड सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी, सड़क पर जब चले तो सुरक्षित चले और इस 3 निर्देशों का पालन सड़क पर चलते हुए करें। उसका नमूना आपके सामने दिखाते हुए सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए ये झांकी। इनके बाद हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति, आपको बताएं कि पूरे हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड करवा चुके हैं, जो कि 13 जुलाई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भय से अब हमें मुक्ति है, दुर्गा शक्ति हमारे पास है। दुर्गा शक्ति ऐप हर महिला के फोन में जरूर हो। दुर्गा शक्ति ही मेरी असली शक्ति, ये संदेश पुलिस विभाग की ये झांकी देते हुए। और इनके बाद PIO की झांकी, ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस, कई तरह की योजना। नमस्कार जी, मैं दुर्गा शक्ति हेल्पलाइन से बात कर रही हूँ। बताइए मैम, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ओके मैम, हमारी आपके पास लोकेशन आ गई है। मैं अभी दुर्गा शक्ति की गाड़ी आपके पास पहुँचाती हूँ। नमस्कार दुर्गा शक्ति, आपके पास कॉलर की डिटेल और लोकेशन आ गई है। आप तुरंत पहुँचे और इमीडिएटली कॉलर की हेल्प करें। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप साइड में होकर बात कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, ना मैं नंबर देती हूँ। क्यों बताऊँ मैं आपको? संकट के समय इस ऐप का इस्तेमाल करके किस तरह से महिलाएं, किस तरह से हमारी बेटियां सुरक्षित हो सकती है, वो आपको बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं ASI शिवानी, दुर्गा शक्ति इंचार्ज, दुर्गा शक्ति टीम द्वारा दर्शाई गई झांकी के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आज के इस आधुनिक युग में आप सभी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सरकार द्वारा बनाई गई ऐप, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। इस अप्रिय घटना से बचने के लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इसे डाउनलोड करें। इसे डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर दुर्गा शक्ति टाइप करें। आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, लॉग इन एंड साइन अप। साइन अप करिए, आपकी 4 जानकारियां ली जाएंगी, मोबाइल नंबर, आपको 4 पिन का कोड दिया जाएगा और आपका ऑल्टरनेटिव नंबर। यदि आपका फोन ना लगे उस टाइम, तो हम आपके प्रियजनों से आपकी लोकेशन लेके आपसे संपर्क कर सके, वो आपका ब्लड ग्रुप। इसे ओके करिए। अनदर ट्रूथ, आपकी जानकारी ली जाएगी, आपका मोबाइल नंबर और पिन नंबर। आप दुर्गा शक्ति ऐप में रजिस्टर होंगे और इस ऐसी अप्रिय घटना से यदि आप कॉल करें, कॉल ना लगे, आपका मैसेज ना आए, फिर भी आप इस बटन पे प्रेस करें। आपके एकमात्र प्रेस से ही आपकी लोकेशन हमें मिलेगी और दुर्गा शक्ति टीम आपकी सहायता के लिए वहां पहुंचेगी। मैं पंचकुला पुलिस की तरफ से आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप सभी इस ऐप का फायदा उठाएं, इसे डाउनलोड करें। भय से अब मुझे मुक्ति है, दुर्गा शक्ति ऐप ही मेरी शक्ति है। जय हिंद।
और इनके बाद ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस। बहुत सी ऐसे सरकारी कामकाजों को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जिनसे जनता घर बैठे ही विभिन्न कार्यों के लिए अप्लाई कर सकती है, सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकती है। स्वामित्व योजना, जिसकी जानकारी अभी अपने अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी थी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है। बैंक से लोन आदि लेने में काफी आसानी उन्हें हो रही है। भाई इसका एक तो यो फायदा है कि सारे परिवार की जानकारी एक कार्ड में आ जाए। इसमें आपने किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। रही अगली तीसरी चौथी बात, भाई ताऊ जब 60 साल का हो जाएगा ना, उसकी तो आ जाएगी। अगर पेंशन बनवा ले ताऊ की, चलने तुझे हटना नहीं पड़ेगा। रही पांचवी बात, भाई भविष्य में भाई तू अपनी सामर्थ्य 10 कागज खाया लेदा है, काम यो कागज जाओ वो कागज जाओ, ये तुम्हें सिर्फ एक ID लिखानी है। इस ID पे तेरे सारे काम हो जाएंगे, कोई भी तुम्हें अलग से कागज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई ये तो बड़े काम की कराई है सरकार ने। नहीं भाई, तू अपने लाल डोरे की मलकियत की जमीन की रजिस्ट्री पकड़। भाई इसके बहुत फायदे हैं। एक तो मेरे अपने घर की जमीन की सरकारी रिकॉर्ड बन जाएगा, और दूसरा भाई इसकी लोकेशन डिजिटल हो जाएगी, कहीं से भी डिजिटल ढूंढ सको। और तीसरा भाई आपकी जमीन या घर पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकेगा, क्योंकि मलकियत आपकी होगी। और चौथा, घर पर भाई लोन देने में बड़ी आसानी होगी, जब नहीं खाने पड़ेंगे। और पांचवा भाई गांव का नक्शा बन जाएगा सारे का लाल डोरे का, और उसमें झांकी संचालकों से निवेदन है कि बहुत ज्यादा देर आप मंच के सामने न रुके। आपकी झांकी का संदेश मिल चुका है, कृपया झांकी को आगे बढ़ाए। बहुत फायदा है तेरा। DIO झांकी को कृपया आगे बढ़ाए। परिवार पत्र सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और एक विश्वसनीय डाटा प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से तमाम तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ परिवारों को बहुत सरलता से मिल रहा है। उसका नमूना आपके सामने दिखाते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की झांकी आपके सामने आते हुए आपको बताएं कि जिला पंचकुला ऐसा पहला जिला था पूरे प्रदेश में जो खुले में शौच से मुक्त हुआ था, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17 सितंबर 2016 को पंचकुला में की थी। और जिला पंचकुला में इस स्कीम के तहत 30,517 घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की झांकी आपके सामने। इनके बाद हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण की झांकी आपके सामने मंच की तरफ बढ़ते हुए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला को सजाने का, पंचकुला को संवारने का काम कितनी शिद्दत से, कितनी खूबसूरती के साथ कर रहा, उसका नमूना पंचकुला जो आज उद्यानों का शहर कहा जा सकता है, हरा भरा, हरियाली से भरा पंचकुला, और उसे खूबसूरत बनाने का काम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर रहा है अपनी झांकी के माध्यम से, वो ये दिखा रहे हैं। इनके बाद आयुष विभाग की झांकी मंच की तरफ बढ़ती हुई। आयुष विभाग ये संदेश दे रहा है कि किसी भी लड़ाई से, कोई भी लड़ाई, यानी रोग से जो लड़ाई, कोरोना से जो लड़ाई हमने की है, उसमें हम तभी सफल होंगे जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी ज़्यादा होगी, और उसको बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, योग का सहारा लेना होगा। कोरोना से जंग आयुष के संग, ये संदेश आपको आयुष विभाग की इस झांकी के माध्यम से दिया जा रहा है। और इनके पीछे तैयार है स्वास्थ्य विभाग की झांकी। बढ़ते कदम कोरोना के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग पंचकुला की तरफ से इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। और हम आपको बताएं कि 16 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा चुका है, और ये वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है।
सब हम स्वास्थ्यकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का, पुलिस कर्मचारियों का, स्वच्छता के कर्मचारियों का हम आज सम्मान करते हैं, जिनकी वजह से कोरोना पर विजय प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं। और मंच के सामने कुछ योग मुद्राओं का आपके सामने आयुष विभाग की तरफ से दिखाया जा रहा है। योग अगर उसे जीवन का हम हिस्सा बना लें तो कई तरह की, अनेक तरह की बीमारियों का निदान हो सकता है, उनसे बचाव हो सकता है। बढ़ते हुए कदम कोरोना से मुक्ति की तरफ, स्वास्थ्य विभाग की झांकी, अपना फर्ज निभाएं, कोरोना टीकाकरण करवाएं। कोरोना को खत्म करने का यही है सही उपाय। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खुद अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए घर घर जाकर कोरोना पीड़ितों को किस प्रकार से सेवाएं दी हैं। मैं कहता हूं कि आपकी सबसे ज़्यादा तालियां होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां। और बहुत खूबसूरती के साथ अपनी इस झांकी के माध्यम से वो संदेश भी दे रहे हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान आरंभ हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 जनवरी 2021 को आरंभ किया जा चुका है। वो सब आपके सामने बताते हुए, दर्शाते हुए। और इनके बाद कृषि और किसान कल्याण विभाग पंचकुला की झांकी, छोटे ट्रैक्टर पर आपके सामने एक संदेश कि पराली को आप ना जलाएं। पराली जलाएंगे तो भूमि की उपजाऊ शक्ति भी खराब होती है और हमारा पर्यावरण भी खराब होता है। ये संदेश आपके सामने कृषि और किसान कल्याण विभाग पंचकुला की झांकी देते हुए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। और इनके बाद कितनी खूबसूरती के साथ अपने झांकी के माध्यम से इस विभाग ने दिखाया है, ये हरे भरे खेत, सरकार के उद्यम से बढ़े किसान का सम्मान, मेरा पानी मेरी विरासत। गिरते भूस्तर को रोकने की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इनके की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। रक्तदान शिविरों का आयोजन कराया जाता है और प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटना की अवस्था में किस तरह से दी जा सकती है, कृत्रिम सांस किस तरह से दिया जा सकता है, वो आपके सामने प्रदर्शित करते हुए। इनके बाद मार्केट कमेटी पंचकुला की झांकी मंच की तरफ बढ़ रही है। मार्केट कमेटी पंचकुला, समृद्ध किसान हमारी पहचान। ये आप देख रहे हैं एकदम ताज़ा सब्जियां खेतों से सीधे उपभोक्ताओं तक, आपकी रसोई तक पहुंचाने का काम मार्केट कमेटी करती है। और इनके बाद पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी डिजिटल अपनाएं, अपनी बैंकिंग को आसान बनाएं। कई तरह के ऐसे ऐप हैं, 24 घंटे 7 दिन घर बैठे आपके बैंक का सारा काम हो पाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में एक क्रांति लाता हुआ पंजाब नेशनल बैंक आपके सामने अपनी झांकी के माध्यम से अपनी स्कीमों का प्रदर्शन करते हुए। और इनके बाद हरियाणा राज्य परिवहन पंचकुला की झांकी आ रही है। हरियाणा राज्य परिवहन पंचकुला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए और ये भी संदेश देते हुए कि कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये संदेश बेटी बचाने का हरियाणा राज्य परिवहन पंचकुला की झांकी के माध्यम से दिया गया है। इनके बाद महिला और बाल विकास विभाग की झांकी इस समय मंच की तरफ कदम बढ़ा रही है और इस झांकी के माध्यम से भी महिलाओं के, बालिकाओं के विकास के लिए जो जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बताइए समझाओ, पोषण की बात बताइए, पोषण का मतलब।
और अगली झांकी के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि पानी की हर बूंद का संरक्षण हमें कैसे करना है। अपनी झांकी के माध्यम से ASCO की झांकी आपको ये संदेश देते हुए, और इनके बाद वन विभाग वन मंडल पिंजौर की झांकी। हरियाणा में एकमात्र ऐसा स्थान मोरनी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर न केवल घने जंगल आपको मिलते हैं बल्कि वन्य जीव, पक्षी, पशु भी आपको देखने को मिलते हैं। कोविड वाटिका थापली का नज़ारा आपके सामने दिखाया गया है। ये वन, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु जिनका संरक्षण करना हम सब का कर्तव्य है। इनके बाद अगली झांकी नगर निगम की झांकी के माध्यम से दिखाया गया है कि पानी का प्रयोग हम किस प्रकार से करें, किस तरह से जल को हमने बचाना है। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण का संदेश अपने पंचकुला को नंबर 1 हमने स्वच्छता के मामले में लाना है, ये संदेश दिया जा रहा है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकुला की अंतिम झांकी के रूप में ये बताते हुए कि प्रदूषण से मुक्ति अगर होगी तभी हमारा देश स्वच्छ होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा। तमाम तरह की झांकियों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन आपके सामने बहुत खूबसूरती के साथ किया गया है। इन तमाम झांकियों के लिए बहुत मेहनत के साथ ये झांकियां तैयार होती हैं। एक बार चाहेंगे कि जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हो जाएं तमाम झांकियों के लिए। इनके बाद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र। सबसे पहले हमारी युद्ध वीरांगनाएं, देश की आज़ादी में या फिर देश की सुरक्षा में जो वीर अपने प्राण अर्पित कर देते हैं, उनके घर में उनकी वीरांगनाओं का सम्मान प्रशासन हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर करता है। और इस समय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उनके स्थान पर जाकर अपने करकमलों से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमती दर्शना कौर, श्रीमती स्वर्णो देवी, श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती संतोष देवी, ये युद्ध वीरांगनाएं हैं जो आज इस खास अवसर पर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए हम सबके बीच में हैं। स्वतंत्रता सेनानी के सुपुत्र श्री सुरेंद्र कुमार जोशी भी आज यहाँ पधारे हैं। उनका भी सम्मान मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। पहले वो सम्मान इनसे पहले ये करने शुरू हैं। हाँ, ये कर लो। अरे हाँ जी। और इनके बाद जिनको इस खास अवसर पर सम्मानित किया जाना है, सबसे पहले सुरेंद्र प्रजापति, शिक्षा के क्षेत्र में जिनको सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि अपने करकमलों से तमाम उन महानुभावों को, विद्यार्थियों को आप सम्मानित करें सर, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सराहनीय काम किया है, कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन सब का सौभाग्य रहेगा कि आपके करकमलों से वो सम्मानित होंगे। एक पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाएंगे। सुरेंद्र प्रजापति, हिमानी, कनिका, हर्ष, आप एक पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाएं। आप बारी बारी आपको बुलाकर सम्मानित कराया जाएगा। सुरेंद्र प्रजापति सबसे पहले, हिमानी, कनिका, हर्ष, सविता अग्रवाल, डॉक्टर संजीव गोयल, डॉक्टर मीनू शासन, आप सब एक पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाएं। सबसे पहले सुरेंद्र प्रजापति,
बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 96.6% अंक हासिल करके जिले में पहला स्थान। हिमानी साइंस स्ट्रीम में 95% नंबर लेकर जिले में पहला स्थान। कनिका 96.6% नंबर लेकर जिले में पहला स्थान। हर्ष नेशनल खेल प्रतियोगिताओं में बहुत सराहनीय प्रदर्शन। श्री सविता अग्रवाल, सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी। डॉक्टर संजीव गोयल, एसएमओ पंचकुला। डॉक्टर अमित, BAMS। डॉक्टर मोहित शर्मा, MO। डॉक्टर नीरज अरोड़ा, श्री सुमित, हेल्थ वर्कर। श्री रणदीप, वार्ड बॉय। सुश्री सुनीता मलिक, जिला विज्ञान विशेषज्ञ। सुश्री अंजू ग्रोवर, खंड शिक्षा अधिकारी मोरनी। EHC पुरुषोत्तम नंबर 420 पंचकुला पुलिस चौकी सेक्टर 21। ESC करमचंद 171 नायब कोट पंचकुला। श्री सुरेंद्र, सफाई कर्मचारी। श्री कुलदीप, सफाई कर्मचारी। बहुत मेहनत से कोरोना काल में इन्होंने काम किया। डॉक्टर सुलभा मित्तल आर्य, कैंसर में जब चंडीगढ़ PGI बंद हो गई थी तो न केवल पंचकुला के, हरियाणा के, बल्कि चंडीगढ़ के रोगियों का भी उपचार अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए इन्होंने किया है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जानी चाहिए। डॉक्टर सुलभा मित्तल आर्य। सुश्री अंजू संधू, सामाजिक कार्यकर्ता। जसजीत कौर, CMO पंचकुला। वहीदा रहमान, इंस्पेक्टर वुमेन पुलिस स्टेशन। और के बाद गौरव राजपुरोहित, IPS, हमारे परेड कमांडर। बहुत ही शानदार ढंग से अपना काम किया। जोरदार तालियां इनके लिए भी, गौरव राजपुरोहित साहब के लिए। तीन अस्पताल जिन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है उनमें ओजस दृष्टि और सिविल अस्पताल सेक्टर 6। कोरोना काल में तीनों अस्पतालों का बहुत ही सराहनीय काम रहा है। तीनों को यहां सम्मानित करते हुए सिविल अस्पताल सेक्टर 6, ओजस हॉस्पिटल और दृष्टि आइस हॉस्पिटल, तीनों का सम्मान यहां हो रहा है। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। झांकियों के जो पुरस्कार हैं, झांकियों में तीसरा पुरस्कार जा रहा है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकुला की झांकी को। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकुला की झांकी को तीसरा स्थान जा रहा है। दूसरा स्थान जा रहा है सिविल सर्जन पंचकुला की झांकी को।
जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकुला को तीसरा स्थान और दूसरा स्थान सिविल सर्जन पंचकुला की झांकी को जा रहा है। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। और पहला स्थान जिस झांकी को मिल रहा है वो है अतिरिक्त उपायुक्त पंचकुला की झांकी, एडीसी की झांकी, बहुत सुंदर झांकी, उनको पहला स्थान मिल रहा है। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। परेड में सीनियर कैटेगरी में तीसरा स्थान मिल रहा है आईटीबीपी पंचकुला को। आईटीबीपी पंचकुला परेड में सीनियर कैटेगरी में तीसरा स्थान। दूसरा स्थान हरियाणा महिला पुलिस एकेडमी मधुबन, जल्दी से निकट आ जाएं। और पहला स्थान एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज सेक्टर 1 गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला, सीनियर कैटेगरी में पहला स्थान। जल्दी से मंच के निकट आ जाएं। जूनियर कैटेगरी में पहला स्थान मिल रहा है एनसीसी जूनियर विंग गर्ल्स को। एनसीसी जूनियर विंग गर्ल्स, जल्दी से आप भी मंच के निकट आ जाएं। तो सीनियर कैटेगरी में सबसे पहले पुरस्कार दिया जा रहा है आईटीबीपी पंचकुला को तीसरा पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार हरियाणा महिला पुलिस मधुबन इस समय लेती हुई। बहुत बढ़िया इनकी परेड रही है। और पहला स्थान एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला की। बहुत ही शानदार परेड इस कॉलेज की रही है। जोरदार तालियां इस कॉलेज के लिए आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। और जूनियर विंग में पहला स्थान मिल रहा है एनसीसी जूनियर विंग गर्ल्स को। जल्दी से आए। इन बच्चों की बहुत खूबसूरत परेड थी। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी गतिविधियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत अभिभूत हुए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। बहुत मेहनत आप सब बच्चों ने की है और बहुत सी ऐसी टीमें रही जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन किसी कारण से आज उनकी प्रस्तुति यहाँ नहीं हो पाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप बच्चों से बहुत प्रसन्न हैं। आप सब बच्चों के लिए, आपकी मिठाई के लिए 5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा घोषित की गई है। जोरदार तालियां। और कल्चर की टीम भी जल्दी से आ जाए। सेक्टर 19 की टीम भी अपना सम्मान मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ले लें। सांस्कृतिक एक टीम जो हमने रखी है वो भी जल्दी से अपना सम्मान ले लें। और दूसरी बात आप सब बच्चों के लिए, कल पंचकुला के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई है। तालियां बच्चों इस बात के लिए, छुट्टी की खुशी आप सबको होती है। आज राष्ट्रीय पर्व आज अपने अपने स्कूलों में आप मना रहे हैं और कल छुट्टी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 की ये लड़कियां बहुत ही मेधावी लड़कियां, और मुख्यमंत्री महोदय के प्रकाश में लाना चाहेंगे कि सर कई तरह की प्रतियोगिताएं हैं जहां ये बच्चियां, सरकारी स्कूल की बच्चियां बहुत शानदार प्रदर्शन करती हैं। और अब एक स्मृति चिन्ह, राष्ट्रगान के लिए राजकीय संस्कृति विद्यालय सेक्टर 20 पंचकुला के विद्यार्थी जल्दी से आके अपनी पोजीशन ले लेंगे। राजकीय संस्कृति विद्यालय सेक्टर 20 पंचकुला के विद्यार्थी राष्ट्रगान के लिए तैयार हैं। आप सबसे निवेदन की अपने अपने स्थानों पर राष्ट्रगान के सम्मान में आप सब भी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। और इसके साथ ही इस गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हम करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।